हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इजी ऑनलाइन ट्रिक एंड मिक्स ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाह रहे हैं या आपको ट्रेन से कहीं आना जाना है तो ट्रेन में सीट अवेलेबल है या नहीं और कब किस डेट को अवेलेबल है वो आप किस तरह जान सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सब जानते ही है कि कोविड-19 से पहले ऐसा होता था कि आपने टिकट बुक करा लिया और टिकट अगर वेटिंग में है, कंफर्म नहीं हुआ, तब पर भी आप वेटिंग टिकट पे ट्रेन में ट्रैवल कर सकते थे। पर कोविड-19 के बाद ऐसा नहीं है। अगर आपकी टिकट कंफर्म हो तो ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, वरना आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ट्रेन में सीट कब अवेलेबल है, कब नहीं है, उसको जानने के लिए आपको घड़ी घड़ी एजेंट के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से पूरे 4 महीने तक का शेड्यूल देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको IRCTC अधिकृत दूसरी ऐप है कन्फर्म टिकटी, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। उस ऐप के ज़रिए हम बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। तो जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप सब मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कन्फर्म टिकट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको ओपन कर लेना है। इस तरह से आपके सामने ऐप ओपन हो जाएगा। जैसे कि अगर आप पहली बार इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो एक बार आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जो ये प्रोफाइल नाम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके बना सकते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे दिख रहा है IRCTC खाता बनाए, तो यहाँ पे इसमें जो ये एरो दिख रहा है, छोटा सा सिंबल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। तो इसमें आपकी कुछ पर्सनल जानकारी मांगी जाएगी, नेम, बर्थ डेट वगैरह। तो जानकारी भर के आप यूज़र आईडी और पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो होम दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब हमें सीट अवेलेबिलिटी चेक करनी है, किस ट्रेन में सीट अवेलेबल है या नहीं है, या कितनी टिकट वेटिंग जा रही है। तो इसके लिए हम दो तरीके से जान सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि ये जो सीट अवेलेबिलिटी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका, ऊपर यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो सर्च बार हमें मिलेगा, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीट अवेलेबिलिटी वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके चेक करते हैं। जैसे कि इस पर एक बार क्लिक कर लेना है, ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप ट्रेन का उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान, ये है उद्गम स्थान और ये गंतव्य स्थान दिख रहा है, तो इस पर हमें एक बार क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो इसमें ऊपर जो सर्च बार है, यहाँ पे आप जहाँ से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं वहाँ का स्टेशन का नाम एंटर करना है। जैसे कि मुझे सूरत से अगर जयपुर जाना है तो मैं यहाँ पे सूरत टाइप करूँगी, तो यहाँ पे नीचे स्टेशन के नाम भी शो हो जाते हैं, तो उस पर डायरेक्टली हम क्लिक कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे सूरत शो हो चुका है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक कर लूँगी। इसके बाद हमने ये जो गंतव्य स्थान दिख रहा है, इस पर एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और जैसे कि अगर मैं जयपुर जाना चाहती हूँ तो यहाँ हमने जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं जयपुर जंक्शन एंटर कर लेती हूँ। और इसके बाद अभी यहाँ पे उपलब्धता प्राप्त करें, तो इस पे हमने क्लिक कर लेना है। देखिए, सर्चिंग चल रही है स्क्रीन पे। अब इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल जाता है।
बहुत सारी डिटेल इसमें आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेन किन किन डेट में अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे 28 जनवरी, 29 जनवरी, ये मैं 2021 का बता रही हूँ। तो ये 30 जनवरी, 31 जनवरी, यानी कि अभी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है डेट, इसके वजह से 28 डेट मैंने सिलेक्ट किया था, तो इसके लिए 28 के बाद का डेट शो रहा है। 1 फरवरी, 2 फरवरी, ऐसा करके यहाँ पे 6 महीने तक का शेड्यूल हम देख सकते हैं। इसके बाद का भी शेड्यूल इस तरह से यहाँ पे शो होगा। अगर आपको कुछ दिन, महीने भर के बाद या 2 महीने के बाद ट्रैवल करना हो तो आप सीट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर की ओर, यहाँ पे आपने सूरत और जयपुर लिखा था, तो ये एक ट्रेन का नंबर शो हो रहा है। तो अगर आप इस दिन मतलब इस रूट पे कौन कौन सी ट्रेनें जा रही हैं तो वो देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि सूरत से जयपुर जाने के लिए मैंने सिलेक्शन किया था, तो सूरत से जयपुर के स्टॉपेज वाली इतनी सारी ट्रेनें हैं वो यहाँ पे ट्रेन के नंबर के साथ शो हो जाती है। आप इसमें से किसी भी ट्रेन को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें आप यहाँ से कोटा भी देख सकते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे जनरल कोटा मैंने सिलेक्ट करा है, तो इस पे ये जो सिंबल दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जनरल कोटा, देखिए यहाँ पे जनरल कोटा, तत्काल कोटा, लेडीज़ कोटा, अलग अलग यहाँ पे रक्षा कोटा, इस तरह से अलग अलग कोटा आपको यहाँ से काफ़ी सारे दिख जाते हैं। तो अगर मैं लेडीज़ कोटा में अगर देखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लेडीज़ कोटे पे यहाँ पे क्लिक कर लूँगी। इस तरह से यहाँ से डिटेल आ जाती है। अगर अभी हमें सीट अवेलेबल है कि नहीं वो देखना है तो अगर मैं फर्स्ट एसी में देखना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है कि नो मोर बुकिंग। अभी यहाँ पे नो मोर बुकिंग यानी कि मैं 28 तारीख की डेट में देख रही हूँ, तो 28 तारीख के लिए ये फुल हो चुका है और यहाँ पे और बुकिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ये कुछ डेट है वहाँ पे भी नो मोर बुकिंग लिखी है, यानी इतने दिनों में ये फुल हो चुका है। और नीचे जो यहाँ पे चेक लिखा दिख रहा है इसमें आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से इसके बाजू में 2 AC है, यहाँ पे इसमें भी हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके बाजू में 3rd AC है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके आगे और भी है स्लीपर कोटा और सेकंड सीटिंग। इस तरह से आप अगर स्क्रैच करेंगे तो स्लीपर कोटा और सेकंड सीटिंग मिलेगा आगे। देखिए अभी यहाँ पे स्लीपर क्लास में अवेलेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा हुआ दिख रहा है अवेलेबल, यानी कि इस ट्रेन में अभी सीट अवेलेबल है, यानी कंफर्म होने के चांसेस है। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे इनका ट्रेन का किराया भी शो हो जाता है कि यहाँ पे 480 रुपये किराया है। हालांकि अगर बुकिंग में अगर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम बुक करने के लिए क्लिक कर सकते हैं तो कुछ चार्जेस वगैरह और बढ़ भी सकते हैं। और इसमें देखिए आप अवेलेबल 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी 3 सीटें अभी भी स्लीपर कोटा में अवेलेबल है। और उसके बाजू में सेकंड सीटिंग है, इसमें हम यहाँ पे चेक लिखा हुआ इस पर क्लिक कर लेते हैं तो इसमें सीट नॉट अवेलेबल है। देखिए इस तरह से यहाँ पे शो हो चुका है कि नॉट अवेलेबल, यानी सेकंड सीटिंग में यहाँ पे नॉट अवेलेबल है। और यहाँ पे आप ऊपर दिखेंगे तो नो मोर बुकिंग इस तरह से लिखा हुआ है, यानी कि अभी इसमें सीट अवेलेबल नहीं है और ज़्यादा बुकिंग नहीं करनी है। इसका एक और डेमो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये इस एक ट्रेन का हमने देखा, तो हम यहाँ से दूसरी ट्रेन को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं ये एक और ट्रेन को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे डेटा सर्च हो रहा है। देखिए इस तरह से आपके सामने डेटा खुल जाएगा। तो यहाँ पे अगर जिसमें सीट अवेलेबल हो जिस डेट को, तो यहाँ पे इस तरह से अवेलेबल लिखा आता है। और दूसरा जहाँ पे अगर सीट वेटिंग में जा रही हो, तो देखिए कि मैं अगर 31 तारीख का देखूँ, 31 जनवरी का, तो इसमें यहाँ पे देखिए WL1 दिख रहा है, ये है, यानी एक सीट वेटिंग में जा रही है। वैसे ही उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये जैसे कि अलग अलग कोटा है, जैसे कि फर्स्ट AC, सेकंड AC, 3rd AC, इस तरह से ऊपर आपको अलग अलग कोटे में हम अगर देख रहे हैं, देखिए यहाँ से
थर्ड एसी में WL1 यानी एक सीट वेटिंग में है, और अगर आप बुकिंग कराते हैं तो 90% सीट को कंफर्म होने के चांसेस है। तो इसी तरह से हम ऊपर जो है ये स्लीपर कोटा, तो ये उसमें भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है ना WL, यानी कि इतनी सीटें वेटिंग में जा रही होती है। इसमें देखिए यहाँ पे दिख रहा है WL5 यानी 5 सीटें वेटिंग में है। वैसे ही यहाँ पे अगर ये 1 फरवरी की अगर 31 की देखें तो यहाँ पे ये जैसे कि WL के बाद जो भी नंबर लिखा हुआ था अभी आपको काफ़ी जगह दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये होते इतनी सीटें वेटिंग लिस्ट बता रही होती है, और ये जो परसेंटेज दिख रहा होता है तो आपका इतना परसेंटेज आपकी टिकट कंफर्म होने के चांसेस है। और जहाँ पे सीट अवेलेबल हो तो वहाँ यहाँ पे इस तरह से अवेलेबल ऐसा लिखा आएगा। जैसे कि ये सेकेंड सीटिंग है ये, तो इसमें यहाँ पे आप काफ़ी जगह देख रहे हो कि अवेलेबल सीट है, यानी कि ये सीटें कंफर्म अभी तक नहीं हो पाई है और यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें हम बुकिंग कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यानी यहाँ पे ये जो वीक के 7 डेज़ रहते हैं तो पहला अक्षर रहता है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो ये सारे के सारे ग्रीन में होने का मतलब ये डेली रनिंग की ट्रेन है। ये जो ट्रेन है हमने सिलेक्ट करी है ये डेली जाती है, ये जो ट्रेन है वो डेली रनिंग है। अगर यहाँ से हम दूसरी ट्रेन को सिलेक्ट करके देखते हैं तो वो ट्रेन जिस दिन रनिंग होती है ना उसी को दिन को यहाँ पे ग्रीन में आता है। तो दूसरी ट्रेन को सिलेक्ट किया है, इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए अब इसमें आप ऊपर की ओर देखेंगे तो केवल 3 दिन दिख रहा है। मंडे के बाद ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे ब्लैक में है यानी उस दिन नहीं है। थर्सडे को ग्रीन है यानी कि थर्सडे को ट्रेन है, उसके बाद सैटरडे को 3 दिन जो ग्रीन दिख रहा है उसी दिन ये ट्रेन रनिंग में है। तो इसमें आप जैसे कि यहाँ पे मैंने जनरल कोटा किया हुआ था तो यहाँ से हम कोटा सिलेक्ट करते हैं, लेडीज़ कोटा कर लेते हैं। अगर लेडीज़ कोटा में सीटें उपलब्ध होगी या नहीं होगी, देखिए यहाँ पे अगर हम 28 जनवरी को देखें तो फर्स्ट एसी में नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट एसी में अवेलेबल नहीं है, सीट सारी की कंफर्म हो चुकी है। सेकंड एसी में भी वही है, थर्ड एसी में भी उसी तरह से है। आगे देखते हैं स्लीपर कोच में भी फुल हो चुका है और सेकंड सीटिंग में भी फुल है। अगर जिस दिन ट्रेन रनिंग नहीं है तो ऊपर से तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ से तो आप चेक कर ही सकते हैं। दूसरा यहाँ पे भी आपको इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा नॉट रनिंग, मतलब उस दिन ये ट्रेन नहीं है। और यहाँ पे चेक लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि उसमें सीट अवेलेबल है या नहीं है। देखिए चेक पे क्लिक करने से इस तरह आपके सामने शो हो जाता है। तो यहाँ पे अगर सीट अवेलेबल होगी तो यहाँ पे लिखा हुआ अवेलेबल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ अवेलेबल, यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें नॉट अवेलेबल है। इसमें 2 AC में हमने देखा तो नॉट अवेलेबल है। तो इस तरह से आप सीटें अवेलेबल है या नहीं है, यहाँ से आप ट्रेन को जितनी भी उस रूट पे ट्रेन है वो सारी शो हो जाएगी। तो आप सारी ट्रेन में सिलेक्ट करके देख सकते हैं। आप यहाँ से कोटा भी इस तरह से देख सकते हैं कि आपको किस कोटे की टिकट चाहिए, और उसी हिसाब से आप यहाँ से ये पूरी डिटेल देख सकते हैं कि ट्रेन अवेलेबल है, ट्रेन में सीट अवेलेबल है या कंफर्म हो चुकी है, कितनी वेटिंग है। यहाँ से नहीं है तो नोट आ जाएगा, अगर वेटिंग है तो वेटिंग भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और ट्रेन को टिकट बुकिंग करने के लिए मैंने ऑलरेडी दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी टिकट बुक करना चाहें तो देख के सीख सकते हैं। तो ये हुआ सीट अवेलेबिलिटी चेक करने का पहला तरीका। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए यहाँ से थोड़ा हमको बैक आ जाना है। देखिए यहाँ से हम होम पेज पे आ चुके हैं, तो इसमें हमने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से हम स्टेशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान, तो हमने यहाँ पे एक बार क्लिक करके स्टेशन हम लिख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हम जहाँ से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, मैं यहाँ पे फिर से सूरत लिख देती हूँ, या सूरत से जयपुर जाना हो तो यहाँ पे मैं सूरत टाइप कर लूँगी। और उसके बाद उसके जहाँ उतरना चाहती हूँ वहाँ पे हम क्लिक करके हम वहाँ का भी टाइप कर लेंगे, यहाँ पे जयपुर जंक्शन।
और उसके बाद हम यहाँ से जो है डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डेट जैसे कि टुडे, टुमारो, डे आफ्टर, तो इस पर हम किसी भी एक पे क्लिक कर लेंगे और जब अंदर जाएंगे तो वहाँ से हमें डेट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं टुडे पे क्लिक करके, टुडे नहीं सॉरी टुमारो करते हैं, टुमारो पे करके सर्च ट्रेंड पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आप देखेंगे आपको यहाँ पे ऐसे ऊपर की ओर करेंगे तो 16 दिन का रूट या टाइम टेबल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ से जो है ना, तो ऐसे हमें आगे जाना है तो हमें ऐसा 16 दिन का मिलता है। और यहाँ पे हम किसी भी एक पे ट्रेन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे कि मैंने टुमारो का देखा तो टुमारो ये 3 ट्रेनें जा रही है, यानी कल ये 3 ट्रेनें जा रही है। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा, ये है सेकंड सीटिंग का, ये है तत्काल का कोटा और ये है स्लीपर कोटा। तो उसके बाद आता है स्लीपर तत्काल, यहाँ से आपको दिख रहा है ये थर्ड एसी है। तो इस तरह से हम और आगे ऐसा स्क्रैच करेंगे तो सेकंड एसी, ऐसा सेकंड एसी में तत्काल में इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं टुमारो चेक करना चाहूँ इसमें, तो यहाँ पे देखिए सेकंड सीटिंग में WL6 यानी 6 सीटें वेटिंग में हैं और यहाँ पे 80% चांस दिख रहा है, 89% चांस दिख रहा है बुकिंग का। अगर सेकंड सीटिंग में तत्काल में देखें तो इसमें सीट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे नॉट अवेलेबल, नो मोर बुकिंग, आप बुकिंग मत कीजिए। उसके आगे हम जाते हैं स्लीपर में। स्लीपर में वेटिंग 12 जा रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं WL12 66% चांस है, यानी अभी 12 सीटें वेटिंग में जा रही है। उसके आगे हम स्लीपर तत्काल में देखेंगे तो इस पर नॉट अवेलेबल है। और इसके आगे देखेंगे तो इसमें थर्ड एसी में WL1 है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 70% चांस है बुकिंग होने का। उसके और आगे जाएंगे थर्ड एसी तत्काल में, तो इसमें सीट नॉट अवेलेबल दिख रहा है, यहाँ पे नो मोर बुकिंग, आप बुकिंग मत कीजिए और बुकिंग नहीं कर सकते, फुल हो चुका है, सीट अवेलेबल नहीं है, यानी वेटिंग लिस्ट का भी शायद कोटा पूरा हो चुका होता है। उसके आगे हम देखेंगे सेकंड एसी का, तो यहाँ पे WL1 है, यानी 1 सीट वेटिंग में 82% चांस है। और दूसरी बात इसके साथ साथ आपको टिकट के कितना फेयर है, यानी भाड़ा कितना है, वो भी यहाँ पे आपको इस तरह से शो हो जाता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी या स्लीपर जो भी हो, यहाँ पे भाड़ा हमें शो हो जाता है। तो इस तरह से दूसरे तरीके से भी हम पता लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे 4 महीने तक का कैसे देखना है, तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको 6 दिन की उपलब्धता की जांच करें, तो इसमें आपको क्लिक कर लेना होता है। और इस पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27, ये क्योंकि मैंने सबसे पहले जनवरी का डेट में टुमारो सिलेक्ट किया था, तो आज 24 जनवरी है, तो ये टुमारो यानी 25 जनवरी से शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक आपको और दिख रहा है 4 महीने का कैलेंडर, तो यानी कि अगले 4 महीने तक का कैलेंडर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा शेड्यूल मिलेगा कि सीट कब उपलब्ध है या नहीं है। देखिए अभी डेटा सर्च कर रहा है। इस तरह से सामने इंटरफेस खुल जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहला तरीका बताया था कि यहाँ पे सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर है, और आगे जाएंगे तो यहाँ पे सेकंड सीटिंग है, स्लीपर कोटा है, और यहाँ पे सामने आपको डेट भी शो हो रही है यहाँ से। तो इस तरह से इसमें भी आप सेम टू सेम वेटिंग अवेलेबल है, बुकिंग करने के लिए मना किया गया है, नो मोर बुकिंग यानी फुल हो चुका है, यहाँ पे कुछ सीट अवेलेबल है, कितने % चांसेस है। इस तरह से आप ट्रेन में सीट कब अवेलेबल है और कब नहीं है, कितना वेटिंग में जा रहा है, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से घर बैठे चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।